दोस्तों टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आ रहे एक रिपोर्ट पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट है, उसमें लिम्फोसाइट लिखा होगा, उसमें न्यूट्रोफिल्स लिखा होगा। तो ये पेशी का नाम है, ये सेल्स का नाम है। वो जैसे आग बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, कम होने के बाद क्या होता है, ये टोटल रिपोर्ट में जो है, मैं रिपोर्ट अभी मेरे बाजू में जो रिपोर्ट मैंने लगाया है, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। उस हिसाब से मैं सभी चीजें बता दूंगा कि ऐसा रिपोर्ट अगर आपके पास आ जाए तो आप पेशेंट को क्या सप्लीमेंट दें। इस रिपोर्ट में जो है आप पूरा डिटेल जान लेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना दोस्तों, इसको स्किप मत करना। और दोस्तों आप अगर टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, हम इसके ऊपर क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं ये शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे बाजू में आपको दिखाई देता होगा कि ये रिपोर्ट है, एक पेशेंट का रिपोर्ट है। ऐसे मेरे पास आते हैं और इसके ऊपर हम टीम में डिस्कस करके पेशेंट को ठीक कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है बाजू में, उसमें क्या लिखा है ये आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो शुरू कर लेते हैं हम इस रिपोर्ट को देखने के लिए। तो दोस्तों अभी देखा ऊपर इस रिपोर्ट में ऊपर एज भी लिखा रहता है, पेशेंट का भी एज भी देख सकते हैं, मेल या फीमेल सेक्स देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी इसमें लिखा है कंप्लीट ब्लड काउंट। ऐसा अगर आपके पास कहीं रिपोर्ट आएगा तो उसमें क्या देखना है कि उसमें टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट पहला जो है इसमें लिखा है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है, और नॉर्मल रेंज है 4000 से 11000 तक। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल है दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल रेंज क्या होती है पता नहीं है तो बाजू में यूनिट लेकर रहता है, और यूनिट के हिसाब से रेफरेंस रेंज रहती है। तो उस रेफरेंस रेंज के हिसाब से आप जान सकते हैं कि वो रेंज में है कि नहीं वैल्यू। तो अगर कम है तो आप रेंज से कम है तो आप कम है ऐसा बोल सकते हैं, और रेंज से ज्यादा है तो आप ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्या सप्लीमेंट देना है ये मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। तो उसमें अगर हम देख लेंगे तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इस पेशेंट का है 2900। तो दोस्तों और एक्चुअल रेफरेंस रेंज है 4000 से 11000, तो ये है 2900, तो ये कम है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, टोटल डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की, या व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम होना। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी अक्सर आपके बॉडी में किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो, जैसे कि आपके बॉडी में अगर मान लीजिए इन्फेक्शन है, तो उसके खिलाफ लड़ने वाली जो सेल्स रहती है उसको डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। वो क्या करती है कि वो एंटीजन एंटीबॉडीज जो रहती है, जैसे एंटीजन आपके बॉडी में कोई आ गया, जैसे मान लीजिए बाहर का शत्रु, बाहर का कोई भी एनिमी आपके बॉडी में आ गया, आपके खून में, तो उसके खिलाफ, उसके पैथोजन, वो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज पैदा करती है, वो एंटीबॉडीज इसको खत्म करती है, उसको डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अगर काउंट कम हो गया तो इसको मान लीजिए कि आप ये पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम कम होने लगी है, तो ऐसे केस में आप क्या दे सकते हैं, स्पिरुलिना आंवला, आयरन फॉलिक आंवला की जगह सी वोक्तन देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, और पेशी भी बढ़ना चाहिए, सेल्स भी काउंट, सेल डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ना चाहिए। तो नोनी आपको ये तीनों प्रोडक्ट से पहला नोनी देना है, इसके साथ सीएमडी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट तो आपको समझ में आ गया। ये अगर मान लीजिए ज्यादा होता तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज उस पेशेंट को एज इट इज आपको, अगर मान लीजिए ये टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट अगर ज्यादा होता है तो यह समझ लीजिए कि इनके बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। क्योंकि इन्फेक्शन है, इसके लिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए इतना खून ने, उसके बॉडी ने डब्ल्यूबीसी तैयार किया ना, तो इसलिए वो ज्यादा इन्फेक्शन होने के चाहे, वो तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से आपको सप्लीमेंट दे देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। हीमोग्लोबिन, नीचे हीमोग्लोबिन लिखा है दोस्तों, नॉर्मल रेंज है 14 से 18, लेडीज की रहती है लगभग 14 से 16, 12 से 16 तक भी रहती है, कई कई रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग रहता है। ठीक है, 14 से 18 तक पकड़ लीजिए आप। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन है, ये 9.8 है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम है। तो ऐसे केस में हमें क्या देना है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वही कर लेता है, जो आपके बॉडी में खून में जो ऑक्सीजन है वो कैरिंग करना काम किसी का है तो हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन कम हो तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन कैसे जाएगा, तो वो होना जरूरी है। वो अगर कम होता है तो एनीमिक कंडीशन बोली जाती है, सांस फूल जाती है, धाप लगती है, पूरा डल हो जाता है चेहरा, बॉडी में जान नहीं रहती, तो ऑक्सीजन ही नहीं है तो जान ही कहाँ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का कम होना मतलब यहाँ जो है, यहाँ हमें देना है स्पिरुलिना सी वोक्तन की जगह आंवला बजट के हिसाब से, और आयरन फॉलिक कंपल्सरी देना है, सीएमडी ऐड करना है, कंपल्सरी देना है। और आप नोनी दे सकते हैं दोस्तों। नोनी की एक खास बात है, नोनी खाना खाने से पहला देना है, तो वो क्या करती है, सेल आगे जाके सेल ओपन कर लेती है। जैसे भी सेल ओपन हो जाता है तो अंदर सेल ओपन जो सेल हो गई है उसमें अंदर जाके खाना खाने के बाद स्पिरुलिना जाती है, सीबोक्टन जाता है, आयरन फॉलिक जाता है, तो पूरा बॉडी ठीक हो जाती है, सेल अच्छे से रिपेयर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी दूसरा जो है आरबीसी काउंट, इसके नीचे आपको रिपोर्ट में दिखाई दिया होगा कि रिपोर्ट में आपको दिखाई दिया होगा कि आरबीसी काउंट है। आरबीसी काउंट, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोला जाता है। ये लाल पेशी, इसमें ही हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कम होना मतलब हीमोग्लोबिन कम होना। तो आपको तो अभी पता है कि आरबीसी कम होना मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आदमी एनीमिक कंडीशन में जाता है। ऐसे केस में क्या देना है मैंने आपको बोला है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम इसका मीनिंग ये जो है, इस पेशेंट में अगर देख लेंगे तो आपको पैक्ड सेल वॉल्यूम जो आपको दिखेगा 28.2, अगर आगे देख लेंगे आप रेफरेंस रेंज जो है 40 से 54 है,
और यहाँ जो है 28.2 है परसेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें क्या करना है, ये पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम है। जैसे कि मान लीजिए इतना वॉल्यूम आपका खून है, तो इतने वॉल्यूम ऑफ खून में, इतने खून में आपका कितना पेशी है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 ml है, 10 ml में अगर मान लीजिए 100 पेशी चाहिए, 100 सेल्स चाहिए, तो ये 100 सेल्स नहीं होना, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम कम होना, और उसी पैक्ड सेल वॉल्यूम में ज़्यादा होता है तो बोलते पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा है। दोस्तों कोई इन्फेक्शन हो आपके बॉडी में तो पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ता है। अगर एनीमिक कंडीशन हो, बॉडी का खून की कमी हो, माल न्यूट्रिशनल केस हो, तो ऐसे केस में ये कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल रेंज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम, उसके साथ अगर देखेंगे, उसके साथ आप देख लेंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है और मीन कॉर्पस्कुलर एचबी काउंट, वो जो दोस्तों है, ये जो तीनों है, ये वैल्यू उसी से रिलेटेड है। इसके ऊपर हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ये रिपोर्ट में कम ज़्यादा हुआ तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऊपर का जो मैंने 3-4 बताया वो बहुत जरूरी है, वो रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल से, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। ठीक है, अभी आगे आएंगे हम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट, नीचे लिखा है इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स, ये नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, तो दोस्तों ये नॉर्मल होना जरूरी है, क्योंकि विच आर एक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, विच आर फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजन, तो वो डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका सब पार्ट है दोस्तों। नीचे इस रिपोर्ट की प्लेटलेट्स काउंट जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख चाहिए, लेकिन इसका जो है सिर्फ 40,000। तो इस पेशेंट को आपको कंपलसरी नोनी बहुत हेवी मात्रा में, आप देख सकते हो, नोनी को जितना सेवन करेगा उतना चाहिए, जब तक वो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल नहीं आता। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा पेशेंट अगर एडमिट है, उसको सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही है, अंदर लिदाजी है, टायर्ड है आदमी, अच्छे से जान नहीं है, तो आप इसी केस में सुबह सुबह खाली पेट उसको 6-7 गोली का गुनगुने पानी में वो नोनी ओपन करके उसका जो पाउडर है अंदर घोल मिला के पिलाइए दोस्तों। ये दिन में सुबह, दोपहर को, शाम को 20-25 गोली का घोल अगर मिला के दिन भर पिलाएंगे तो उसमें बहुत सेल जनरेशन प्रॉपर्टीज़ है, 09 है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ये बढ़ जाता है, और प्रोटीन भी है, तो सेल्स बढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो दोस्तों ये आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये सब नीचे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लिखा है, उसमें आरबीसी, दोस्तों आरबीसी कम है, इसलिए वो अनेमिक कंडीशन में, तो अनेमिक कंडीशन में ये सब इंटरप्रिटेशन लिखाया जाता है। तो आपको करना क्या है, चलो ये काम का चीज़ नहीं है, अपने लिए काम का चीज़ है कि कौन सा सप्लीमेंट देना है। तो ऐसे केस में आप ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। अगर ये तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो इसके ऊपर में अगर आपकी कोई समस्या है हेल्थ सप्लीमेंट के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना लूंगा। तो दोस्तों चलिए, हाँ नीचे लिखा है कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लिखा है, डब्ल्यूबीसी देयर इज ए ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स का कम होना, इसको बोलते हैं, या प्लेटलेट्स का कम होना वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, ल्यूकोपेनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का कम होना। तो दोस्तों यहाँ हम नोनी देना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अच्छे तरीके से नोनी काम कर देता है। विटामिन सी को कभी भूलना नहीं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट वाइज सीरीज में लेके आ रहा हूँ। तो बहुत, मेरे अगर मोबाइल में देखेंगे आप, तो मैं हर महीना लगभग 500 से 600 रिपोर्ट डिलीट कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मोबाइल में 2-3 हज़ार रिपोर्ट तो ऐसे ही रहते हैं। दोस्तों सब हेल्थ सप्लीमेंट में पूरा आपको तैयार करने में हम जुटे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपकी टीम में भी इसको सब्सक्राइब करवाइए, टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए दोस्तों, इसका आपको फायदा ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर से हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, थैंक यू।